जी नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं अपना चैनल विनीत ड्रीम क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करें, जो कि एक चैप्टर त्रिकोणमिति के जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे। और आज हम जो भी प्रश्न आपको बताएंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देख करके रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान निकालें। देखिए दोस्तों, हमको tan थीटा का मान पता है ना, tan थीटा का मान पता है, हमें निकालना है sin थीटा का मान। किसका मान निकालना है? sin थीटा का। अब देख सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो इसको हम कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देता था, हम डिटेल बना देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है और हमें इस त्रिभुज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पहले तो इसका हम नाम रख देते हैं ABC। अब देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं, एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, फार्मूला सारे सूत्र कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ सवाल बनाएंगे। तो tan थीटा, अब tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया, क्या लिखेंगे? दिया क्या है कि tan थीटा बराबर 12/5। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बट्टे के आधार, मतलब कि लंब को हम P से दिखाएंगे, आधार को हम B से दिखाएंगे। अब देखिए हमें लंब मालूम हो गया, यानी कि लंब हो जाएगा AB का मान हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और BC का मान हो जाएगा 5, अर्थात हमें AC निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो H बराबर क्या निकालना? H बराबर तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर, यानी कि H बराबर हो सकता है √PK² प्लस BK²। क्या हो जाएगा? PK² प्लस BK²। अब यहाँ पर हम रूट अंडर देख लीजिए, P कितने हो जाएगा 12, हम लिख सकते हैं 12K² प्लस 5K², है ना। अब हो जाएगा 12K² 144 और 5K² हो जाएगा 25। अब देख लीजिए 144 और 25 को जोड़ेंगे ना तो 169। देख लीजिए 5 और 4 9, 4 और 6 और 1, है ना, 169। अब 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुने के, क्या लिख सकते हैं? 13 गुने के 13। अब आपको पता होगा कि जब रूट में 2 संख्या रहता है तो 2 संख्या के बदले 1 संख्या मिलाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि H बराबर 13, यानी कि कर्ण हमें पता हो गया। कर्ण क्या हो गया? 13 हो गया। कर्ण क्या हो गया? 13। अब हमें आसानी से sin थीटा हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, है ना, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि P/H होता है। आप देख सकते हैं कि लंब हमारे पास 12 है ना, कितना 12, और कर्ण 13 है। तो हमारे पास sin थीटा का मान आ चुका है कितने? 12/13। इस टाइप के प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा, है tan थीटा। अब देखिए tan थीटा पहले हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे के cos थीटा, sin थीटा बट्टे के cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें cos थीटा पता है, यानी कि जहाँ पे cos थीटा होगा वहाँ पे हम x रख देंगे, क्या रख देंगे? x रख देंगे। लेकिन हमें sin थीटा नहीं पता है ना, sin थीटा नहीं पता है। देखिए आप लोग एक फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए और इस पे एक शायरी अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है ना, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इस पर एक फार्मूला कहा जाता है कि काश तुम sin थीटा होती और मैं cos थीटा होती, है ना, कि काश तुम sin थीटा होती और मैं cos थीटा होते, और फिर दोनों पे स्क्वायर लग जाता और हम दोनों एक हो जाते, तो इसीलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
अब देखिए यहाँ से हम एक फार्मूला बनाएंगे, क्या बना लेंगे, तो हमें चाहिए साइन थीटा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा अगर इधर हम छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर इधर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर हम छोड़ेंगे, इधर हो सकता है कि 1, अब देखिए प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला। लेकिन हमें तो स्क्वायर में चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे, है ना, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला। अब इससे यह स्पष्ट है कि हमें साइन थीटा ही मिल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा, है ना, यहाँ हम लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉस थीटा तो पता ही है, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर अभी हम बता ही चुके, देखिए क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। अब देखिए हम साइन थीटा का मान निकाल चुके, साइन थीटा का मान क्या निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे कॉस थीटा का मान दिया हुआ x, है ना, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे के x हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या हो। देखिए हम पहले ही बता चुके कि इस टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, तो हम इसको सब्जेक्टिव टाइप यानी कि डिटेल बनाएंगे। हमें पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज पार लेना है, एक समकोण त्रिभुज पार लेना, फिर इसका नाम रख देंगे ABC, है ना, एक समकोण त्रिभुज पार। अब देखिए टेन थीटा हम लिख सकते हैं दिया, क्या है दिया है, क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर 12/5, 12/5, ठीक है, टेन थीटा बराबर 12/5। अब देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब से हम P को दिखाते हैं, आधार मतलब कि B, यानी कि A और B लंब हो जाएगा तो 12 और B और C आधार हो जाएगा तो 5। हमें फिर से कर निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि H बराबर तो H बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए P हो जाएगा 12, यानी कि 12 के स्क्वायर और B हो जाएगा 5 के स्क्वायर, ठीक है। 12 के स्क्वायर 144 होता है और 5 के स्क्वायर 25 होता है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 169, ठीक है। अब 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 169 को हम 13 गुणित 13 यानी कि 13 गुणित 13 लिख सकते हैं। H बराबर 13, H बराबर 13, यानी कि हम AC निकालते, AC क्या हो गया 13, H निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा का मान निकालना, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का फार्मूला याद है, देखिए अब इससे पहले साइन थीटा का निकालना, तो साइन थीटा का फार्मूला हम क्या बताए थे, लंब बट्टे कर्ण, है ना, और कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा हमें पता है, हमें कॉस थीटा निकालना। हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या बताया है आधार बट्टे कर्ण, अर्थात आधार को हम B से दिखाते हैं और कर्ण को H, है ना। अब देखिए B क्या हो रहा है, तो B हमें पता है 5 है, क्या है 5, और H निकाले हैं 13, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/13, है ना। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर P, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान पता है, साइन थीटा बराबर P। अब देखिए इससे पहले वाले सवाल से हमको अंक मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा P मिलेगा, तो सेक थीटा। तो हमें याद रखना है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/के कॉस थीटा, 1/के कॉस थीटा। अब देखिए हमें तो कॉस थीटा नहीं पता है, हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा पता है, तो हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम बताए थे कि अभी शायरी के रूप में ट्रेंडिंग में है ना, मतलब कि वायरल चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या बना लेंगे साइन, तो साइन तो हमको पता है, तो हमें कॉस बनाना है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें तो स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, ये बचेगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ तो हमको चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा तो हमको पता है P, हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है सेक थीटा, तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है 1 बट्टे कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा। ये तो 1 रहेगा और कॉस थीटा का मान है रूट अंडर, एक मिनट देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मान पता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना, 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बट्टे कॉस थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा सेक थीटा है 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। सवाल नंबर 5 कह रहा कि निम्नलिखित में, है ना, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है, अब आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग अपना उत्तर कमेंट जरूर कीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री, है ना। फिर अगला हो जाएगा साइन 90 डिग्री गुने कॉस 90 डिग्री, फिर कह रहा साइन 60 डिग्री, फिर कह रहा कि साइन 45 डिग्री गुने 1 बट्टे कॉस 45 डिग्री। अब कह रहा इन चारों में से किसका मान 1 के बराबर है ना, किसका मान 1 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3 बट्टे 2 होता है, और इसका मान जो हो जाएगा 1 बट्टे 2, तो ये तो होगा नहीं। देख लीजिए इसका भी होगा नहीं, क्योंकि साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री होगा नहीं, दोनों एक और जीरो के अपोजिट होते हैं, जीरो हो गया। साइन 60 डिग्री तो रूट 3 बट्टे 2, ये भी होगा नहीं। अब देखिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान जो होता है, साइन 45 का मान है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1 बट्टे 2 होता है, 1 बट्टे 2 होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1 बट्टे 2 होता है, ठीक है। ये दोनों का मान बराबर होता है ना, 1 बट्टे 2 होता है, मतलब कि साइन 45 डिग्री के बराबर होता है कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास साइन 45 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बट्टे के 2 गुने, अब देखिए ये तो इसका बट्टा है, फिर बट्टे, अब 1 बट्टे के 2 कॉस 45, ठीक है। अब देखिए ये वाला बट्टे अर्थात ये भाग में है, इसको तो 1 बट्टे 2 हम लिखेंगे, गुने इसको हम ऊपर करेंगे तो पलटी मारेंगे, हो जाएगा 2 बट्टे के 1, अब 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा, मतलब कि साइन 45 डिग्री गुने के 1 बट्टे कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है 1 के बराबर होता है।